आज हम करने जा रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अलजेब्रा में 4 चैप्टर्स हैं। एक पॉलिनोमियल है, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक एपी है। और अलजेब्रा आना है टोटल 20 मार्क्स का। तो इस 4 को चैप्टर मिला के 20 मार्क्स आएगा। बहुत इजी चैप्टर्स हैं। एपी का तो मैंने कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। आज हम लोग पॉलिनोमियल को कर लेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, आराम से मार्क्स आएगा। तो देखते हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास सिलेबस जो है वो पढ़ना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कि जीरोज क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, मतलब जिसका डिग्री 2 है, सिर्फ यही पढ़ना। अब नाउ यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल है, तो फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर 0। ठीक है। क्योंकि अगर x यहाँ सिर्फ कांस्टेंट है तो x का पावर 0 होगा, क्योंकि पता है किसी चीज़ का भी पावर 1 होता है। तो x का पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2। इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री 2 होगा। अब देखो हमको पढ़ना था जीरोज। तो जीरोज क्या होता है, जीरोज ऐसा वैल्यू होता है एक्स का ऐसा वैल्यू जो पी एक्स को 0 कर दे, इक्वल टू 0 कर दे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब कैसे पता चलेगा कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, मतलब कितना वैल्यू एक्स का होगा जो इसको सेटिस्फाई करके 0 कर दे। तो यहाँ पे जितना डिग्री होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ जीरोस भी होता है। तो जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ जीरोस। जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू पॉलिनोमियल मान लेते हैं इसको, पॉलिनोमियल पी एक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, मतलब कितने वैल्यूज होंगे एक्स के जो इसको सेटिस्फाई करेंगे 0 को इक्वल। तो 3 वैल्यू क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ डिग्री भी 3 है। ठीक है। तो यही है, पहले डिग्री पहचानने आना है, और जितना डिग्री होगा उतना ही आपका एक्स का वैल्यूज निकलेंगे, उतना ही नंबर ऑफ। और जीरोस क्या बोलते हैं, जीरोस ऐसा वैल्यू है एक्स का जो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 हम लोग को देखना है। तो देखो लीनियर का एग्जांपल क्या है, ए एक्स प्लस सी। ठीक है। क्वाड्रेटिक का क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और क्यूबिक का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। तो ये पॉलिनोमियल है, तो ये इसका डिग्री कितना है, देखो तो एक्स का पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो डिग्री इक्वल टू 3। अगर 3 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोज भी 3 होंगे। ठीक है। अगर डिग्री 3 है तो ऐसा टाइप का पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सिलेबस में क्या है, हमको कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है। ठीक है। तो इसको देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसका डिग्री 2 हो, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसका डिग्री कितना है, डिग्री इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ जीरोस वो भी 2 के बराबर आएगा। तो एक्स का 2 वैल्यू ऐसा होगा जो पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगा। ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है ए एक्स प्लस सी, इसका डिग्री डिग्री 1 होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक चीज़ देखो, ग्राफ का टाइप यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर लीनियर है जिसका डिग्री 1 है, तो इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, सीधा ग्राफ बनेगा। ठीक है। और मान लो अगर क्वाड्रेटिक है तो पैराबोला बनता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। इस फिगर को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। याद रखना नाम पैराबोला। सिंपल एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला
कांस्टेंट लाइन, ऐसे करके ऑप्शंस रहेंगे। तो आपका क्या आंसर रहेगा? पैराबोला। ठीक है। तो पैराबोला कैसा बनता है आगे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका डिग्री 3 है, तो इसका तो क्यूबिक, तो 3 पॉलिनोमियल, इसका कितना होगा? नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। यही जानते हैं, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा। डिग्री के बराबर नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। इस चीज़ पे मैं इतना ध्यान इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। ठीक है। 9th का पॉलिनोमियल तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, 10th वाला तो बहुत आसान है, समझ लो। तो यहाँ से देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जीरोस ऐसा वैल्यू होता है एक्स का जो इसको ज़ीरो कर दे। ठीक है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे तो हम लोग उसमें देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो, यहाँ पे पैराबोला है, ये फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग? पैराबोला। ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला, ये भी पैराबोला। मतलब ऐसा यू टाइप का बना हुआ रहता है, इन्वर्टेड रहे या ऐसे रहे, यू टाइप का बना हुआ है, इस फिगर को बोलते हैं पैराबोला। अब यहाँ पे देख रहे हो, कोई पैराबोला ऊपर की तरफ है, कोई नीचे की तरफ है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो ये क्या चीज़ डिनोट करता है? ठीक है। अब देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल इसका ये क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है। इसको याद रखना, ये हर जगह काम आएगा। ये ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं कि पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको a बोलेंगे, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं। देखो ये जो a है, b है, c है, a b c है, इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। तो ये रेस्पेक्टिवली किसका कोएफिशिएंट है? a किसका है? एक्स स्क्वायर का, b किसका है? x का, और c क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वाला टर्म। क्लियर है? तो यहाँ से देखो, a b और ये तो c है, तो a डिनोट करेगा, a यहाँ पे देखो तो क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। अब यहीं पे एक एग्जांपल और लेते हैं कि -3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 2, तो यहाँ पे a कितना है? -3, तो a यहाँ पे नेगेटिव है। तो जब a का वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये पैराबोला बनेगा अपवर्ड, और अगर a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो पैराबोला बनेगा उल्टा, डाउनवर्ड पैराबोला। इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है। तो यहीं पे इसका 2 एग्जांपल्स दिया हुआ है। जब a ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा? तब होगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है। a लेस देन 0 है तब क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। अब हमको एक चीज़ पता है कि ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री 2 होगा। डिग्री 2 होगा तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 2 होगा। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझना, अभी तक तो हम लोग समझे, वो अभी इससे रिलेटेड उतना नहीं था। अब यहाँ पे समझो कि देखो, अगर ये ऐसे है, ये 2 जगह काट रहा है ना एक्स एक्सिस को, देखो ये एक्स के टर्म में लिखे हैं ना, तो हम एक्स एक्सिस वाले टर्म में देखेंगे कहाँ काट रहा है। ठीक है, वाई से अभी लेना देना नहीं है, हम बताएंगे अगर वाई रहता तो क्या करता। तो अगर यहाँ पे पी एक्स लिखा हुआ है एक्स के टर्म में, तो एक्स वाले लाइन को कितने बार कट कर रहा है? 2 बार। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 2। यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड पैराबोला, इसका मतलब ए जो होगा वो नेगेटिव होगा। ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये कितने जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को? तो ये भी काट रहा है 2 टाइम्स, 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये एक पैराबोला है, बट क्या ये एक्स एक्सिस को काट रहा है? ये एक पैराबोला है, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पे काट रहा है?
तो नहीं काट रहा, तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, ज़ीरो, तो यहाँ पे होगा नो ज़ीरोज़, ठीक है, ज़ीरो ज़ीरोज़, मतलब कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे आपका नहीं निकल पा रहा है जो px को ज़ीरो कर पाए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे एक ही लाइन पे टच कर रहा, लेकिन हमको पता है कि क्या क्वाड्रेटिक में क्या होता है, दो होने चाहिए, तो यहाँ पे अगर एक ही लाइन पे टच कर रहा तो एक है, इसका मतलब क्या हो रहा कि बोथ जीरोज आर इक्वल, दोनों जीरोज क्या है, इक्वल है, एक्स का वैल्यू यहाँ भी दो होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, जीरोज आर इक्वल होंगे। क्लियर है? अगर इस चीज़ को समझ रहे हैं तो बताओ, जीरोज दोनों में इक्वल होंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो क्यूबिक का भी देख ही लो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, तो तीन होने चाहिए, तो एक्स एक्सिस को कितने बार ये काटेगा, तीन बार, एक दो तीन बार, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को कितने बार कट रहा है वहाँ से हम लोग देख के बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी थ्योरी देख रहे हैं, पूरा थ्योरी एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। अब देखो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट एंड जीरोस, तो अल्फ़ा बीटा हम मान लेते हैं कि दो जीरोज़ हैं, इसका कितने जीरोज़ होंगे, दो जीरोज़ होंगे, एक अल्फ़ा मान लेते हैं एक बीटा मान लेते हैं। तो अगर हम क्वाड्रेटिक का लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, रूट्स वही जीरोज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये चीज़ क्लियर, सम वाला में माइनस होता है। अब यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक, ऐसे तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमारे सिलेबस में तो यही वाला सिर्फ दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ये क्यूबिक है, बट वी विल स्टडी इट, ठीक है, क्योंकि सिमिलर है, वैसा कुछ खास है नहीं, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो फिर बना ही दोगे। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, ये क्यूबिक हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया ये क्यूबिक। तो अल्फ़ा बीटा इसमें तीन जीरोज होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, फिर प्लस होता है, फिर एक बार माइनस होता है। तो यहाँ पे अब सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, इसका कितना आ जाएगा, सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस में डी अपॉन ए। तो यही है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ये सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, ठीक है। बस इतना ही है, देखो थ्योरी के पार्ट में इतना ही है। अगर इतना आपको क्लियर है फिर ये चैप्टर ही ख़त्म है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, देख लो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स पहला को अल्फ़ा मान लिया, दूसरे को बीटा, तो सम ऑफ रूट होगा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा सी बाई ए, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम क्या हो जाएंगे, सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर होता है थ्योरी पार्ट पॉलिनोमियल का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।